सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 8 फरवरी के इंतखाबात से हयात नौ पाने और 9 मई की हिद्दत बड़ी हद तक कम हो जाने के बावजूद पीटीआई को खासा मुश्किल लग रहा था कि वो अपने बानी चेयरमैन को अडियाला जेल से बाहर किस तरह लाए, जिनके मुकदमात के फैसले बस चंद कदम की दूरी पर थे। इसके लिए जरूरी था कि अदलिया को बेचैरा कर देने और कानून व इंसाफ की पोशाक पर स्याही थोपने का कोई मौका हाथ आ जाए। जाने ये पीटीआई की आरजू का करिश्मा था या किसी साहिर की मौजज़ा कारी। ऐन उन्हीं दिनों जब रमजानुल मुबारक का अशरा मगफरत शुरू हो चुका था, आमदे बहार की एक सुहानी सुबह इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान के दिलों में दर्द की एक कसक जागी और उन पर मुनकशिफ हुआ कि इंतजामिया और एक एजेंसी मतलूब फैसलों के लिए दबाव डाल रही है। इन जज साहिबान में से हर एक की उम्र लगभग 50 बरस से जायद थी। सब ने कवायद के मुताबिक कम से कम 10 बरस आला अदालतों में वकालत की थी। सब बरसों से इंसाफ की मस्तनदों पर तशरीफ फरमा थे। लेकिन हैरत की बात है कि किसी एक को भी माजी में इस तरह के दबाव से पाला नहीं पड़ा था। यहाँ तक कि शौकत अजीज सिद्दीकी को दश्ते बेनवा में धकेल कर जनरल फैज हमीद की 2 साला मेहनत को उम्दगी से पाए तकमील तक पहुँचाने का इकदाम भी इनका रजाकाराना और आदिलाना फैसला था। मंजर कुछ ऐसा था जैसे वो अभी अभी अर्श मुअल्ला के नवाह में वाक़े मुकर्रब फरिश्तों की बारगाह खास से कुर्रे अर्श पर उतरे हों। सबकी अबाओं से अभी तक फरिश्तों के परों की खुशबू आ रही थी। सो हर एक ने हर दूसरे को हैरत से देखा और कहा, मुझे कुछ मालूम नहीं कि ये दबाव क्या होता है और अगर पड़े तो क्या करना चाहिए। इज्तिमाई फैसला हुआ कि अपने बड़ों को खत लिखकर पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सरहद पे खड़ा एक नीम ख्वांदा सिपाही भी जानता है कि कोई कदम उसकी मुकद्दस सरजमीन पर पड़े तो क्या करना है। वो मोर्चा छोड़कर दौड़ता हुआ अपने ओसी के पास नहीं जाता कि अब मैं क्या करूं। वो गनीम का सीना छल्ली कर देता है या खुद शहीद हो जाता है। 6 जज साहिबान के सामने भी 2 ताज़ा मिसालें मौजूद थीं। काजी फाइज ईसा ने अदलिया की आज़ादी की खातिर कमाल बहादुरी से गुरोए शमनाह का मुकाबला किया और इसका सीना छल्ली कर दिया। शौकत अजीज मर्दानगी से लड़ता हुआ शहीद हो गया। लेकिन आली मर्तबत 6 ने गनीम को ललकारने के बजाय बजरिए खत रहनुमाई लेना ज्यादा मुनासिब ख्याल किया। ये खत अदलिया पर दबाव के हवाले से पीटीआई के बयानिए के हक में निहायत मोतबर बयान हल्फी का दर्जा इख्तियार कर गया। शनासाई की बात को ये कोह फैलती चली गई। देखते ही देखते साइफर ही की तरह इस नामाए दिलबराह से खेलते हुए तहरीक इंसाफ ने समा बांध दिया। वो हमेशा मुकदमात की हकीकत या मेरिट को एक तरफ रखते हुए जलसों जुलूसों धरनों लॉन्ग मार्चों वकला की मोशगाफियों और सोशल मीडिया की करतबकारियों से काम लेती है। इसी हुनर के सबब वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लायानी और बेमानी करार दी गई पटिशन को मुकद्दस सहीफा बनाकर सरे मीज़ाने अदल ले आई थी और सहूलतकारों की मदद से पनामा से अकामा कुशीद कर लिया था। पीटीआई के इस हुनर की करिश्मा सामियों की फहरिस्त बहुत तवील है। कोई है इस वतन अजीज में जिसे पेशी के लिए अदालत बुलाए और वो हजारों का जत्था लिए सड़क पर खड़ी गाड़ी से न उतरे और अदालत खुद पेशी बरने इसकी खिदमत में हाजिर हो जाए। कोई है जो रिमांड पर पुलिस की तहवील में हो, इसके लिए सरशाम सबसे बड़ी अदालत आरस्ता हो। कहा जाए कि उसे मर्सिडीज गाड़ी में लाओ, गुड टू सी यू कहकर उसका इस्तकबाल किया जाए, एक पुरतायुश बंगला इसके लिए मुख्तस कर दिया जाए और सदर मुमलिकत अनवाओ अकसाम के खानों की तश्त उठाए उसके यहाँ हाजिरी दे। कोई है जो पीटीवी की रकब जाह दबोच कर उसे खामोश कर दे लेकिन कानून व इंसाफ को छड़छड़ी तक न आए। कोई है जो इश्तियारी मफरूर होते हुए कोर्ट रूम नंबर 1 की सफ़े अव्वल में टांग पर टांग रख कर बैठे कहके लगाए और कोई जज आंख उठाकर उसकी तरफ देख भी ना सके। कोई है जिसे एक हर फेकुन के जरिए 20 जमानतें मिल जाएं और ये फरमान भी जारी हो जाए कि आइंदा 10 दिन में ये जो कुछ भी करे इसे उस मुकदमे में भी जमानत पर समझा जाए। कोई है जुर्म व इंसाफ की पूरी तारीख में जो सजा याफ्ता कैदी हो और जेल इंतजामिया के साथ मसावी हैसियत में मफामत की याददाश्त पर दस्तखत करे। कोई है जिसे जेल में लामहदूद सहूलतें और मराहत हासिल हों। ये सब कुछ किसी उसूल कायदे या कानून के तहत नहीं, पीटीआई की खुए फितना व फसाद और अदलिया पर हम पहलू दबाव का नतीजा है। 6 जज साहिबान के खत ने पीटीआई को अपने बानी चेयरमैन के करीब मुकदमात के हवाले से अदलिया दबाव डालने का सुनहरी मौका फराम कर दिया है। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने फुल कोर्ट के 2 इजलास बुलाए, खत लिखने वाले जजों को एक एक करके बुलाया, उनका मौक़िफ़ सुना
वज़ीर आज़म से मशावरत की, तय पाया कि जामा तहकीकात का काम इंतहाई नेकनाम और रोशन किरदार साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी को सौंप दिया जाए। जिलानी साहब आमादा भी हो गए। 6 जजों ने भी कोई एतराज न किया, लेकिन पीटीआई ने इल्जाम दुश्नाम की ऐसी संगबारी की कि वो मर्द शरीफ इज्जत व सादात बचाकर गोशे आफियत में जा बैठा। पीटीआई के फने बारूद पाशी का यह आलम है कि आज पाकिस्तान का कोई बाइज्जत शख्स इस तरह की जिम्मेदारी के लिए दस्तयाब नहीं होगा। इसी दबाव में 7 रुकनी बेंच ने 184(3) की कार्रवाई शुरू की। इसी दबाव का नतीजा है कि बात एक बार फिर फुल कोर्ट की तरफ बढ़ रही है। अदलिया को इंतजामी और एजेंसी के दबाव से आजाद कराने के मुकद्दस मिशन के नाम पर पीटीआई अदलिया के लिए सबसे संगीन दबाव की सफाक अलामत बन चुकी है। बरसा बरस से इसका कमाल फन यही है कि वो जब भी अदालती कटहरे में आए प्रोपेगेंडे के जोर पर अदालत ही को कटहरे में खड़ा कर लेती और खुद मस्तनद इंसाफ पर बैठकर अहकामात सादिर करने लगती है। आज भी पीटीआई अपनी इसी रिवायत और महारत के मुताबिक कुछ यूं जंग आजमा है जैसे 6 जज साहिबान ने वकालतनामा इसे थमा रखा हो। उधर अदलिया को हर दबाव से आज़ाद रखने के लिए रहनुमाई के मुतमन्नी जज साहिबान में से एक भी ऐसा नहीं जो कहे कि कोई जमात हमारी इश्क में हलकान होकर अपने सियासी मकासद के लिए अदलिया पर दबाव न डाले। सो जूं जूं इमरान खान के संगीन मुकदमात अदालती फैसलों की तरफ बढ़ रहे हैं, तू जजों पर पीटीआई के दबाव में इजाफा हो रहा है। सच ये है कि आज ये दबाव हुकूमती या एजेंसियों के दबाव से कई गुना बढ़ चुका है। इसी दबाव का नमूना है कि एडवोकेट जनरल लाहौर हाई कोर्ट में खड़ा खान साहब को हासिल खुसूसी मरआत की तवील फहरिस्त पड़ रहा है और इस्लामाबाद के 6 मकतूब नवेसों में से एक मोअज़्ज़िज़ जज वकील से सवाल कर रहा है। अगर जेल से बाहर सियासत पर बात करना जुर्म नहीं तो जेल के अंदर किसी कैदी पर यह पाबंदी कैसे लगाई जा सकती है कि वो सियासत पर बात ना करे? है कोई अफलातून जो इस मासूम से सवाल का जवाब दे?